ध्यान दीजिए, प्रश्न क्रमांक 55 रैंक कोरिलेशन का दूसरा प्रश्न है, जिसमें आंसर कुछ बच्चों का इतना नहीं आ रहा है, शायद प्रश्न में कोई गलती हो सकती है, क्योंकि अभी तक के अनुभव में हम ऐसा देखे कई प्रश्नों में गलतियां है, बट एक बार कैलकुलेट करने के बाद ही निष्कर्ष पे आएंगे। बताइए एन की संख्या कितनी है। एक्स और वाई सीरीज दोनों में 8-8 वैल्यूज दी हुई है, जिनको हम 8 तक रैंक भी देने वाले हैं, तो मैं 8 रो बना लेता हूँ, एक्स्ट्रा भी बनाएंगे ताकि टोटल कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 3 और 7 ही चुहे ना। एक टोटल के लिए भी लगेगा। एक बार मैं एक्स सीरीज और वाई सीरीज लिख लेता हूँ, उसके बाद में आंसर की क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए ना, एक्स सीरीज की वैल्यूज कितनी कितनी है। 78, 89, 97, 69, 59, 79, 68, 57, सही बोले। अब बताइएगा वाई सीरीज, बोलिएगा कितना कितना है। एक सेकेंड है, 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123, 108, ठीक है। बताइए ना, ये जो दो सीरीज है, प्लीज जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपको नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कॉपी किताब बस्ता वस्ता बाद में देख लेना, इधर ध्यान दो पहले। बताइए ना, ये अगर आपको क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, ध्यान दीजिए एक बार। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन बिटवीन द सीरीज, मतलब रैंक कोरिलेशन निकालना है। दो सीरीज दी हुई है एक्स और वाई, एक्स सीरीज में भी 8 और वाई सीरीज में भी 8 वैल्यूज दी हुई है, जिसको मैंने अपने कॉलम में प्रेजेंट कर लिया हो, जो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सुटेबल फॉर्मेट है। अब करना क्या है, एक्चुअली रैंक कोरिलेशन का फार्मूला एक बार बताना चाहेंगे। कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में एन का पावर 2 माइनस 1। इसमें आपको दो ही चीजें फॉर्मूले से अंदर जो है वो क्वेश्चन से लेना है, एन की वैल्यू और डी स्क्वायर की वैल्यू, समेसन डी स्क्वायर। बाकी 6 1 1 ये तो नंबर से, इसमें हर बार कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको कितनी चीजों की जरूरत है आचल, दो, एन की और डी स्क्वायर, समेसन डी स्क्वायर। तो ये आ गया एन इज इक्वल टू 8, एन की वैल्यू आ गई। बस आपको सिंगल एक कैलकुलेशन करना है, जिसे नॉर्मल कोरिलेशन में अपन 4 कैलकुलेशन करते थे एन के अलावा, और सॉरी 5, डी एक्स डी वाई, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, डी एक्स डी वाई, से 5 कैलकुलेशन रहते थे ना। यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली डी। व्हाट इज डी, डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन टू रैंक। तो पहले आपको निकालना है रैंक 1, निकालना है एक्स सीरीज से, और ऐसे ही रैंक 2 निकालना है आपको वाई सीरीज से, और दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, डी। जो आप दोनों रैंक का अंतर कैसे निकालोगे, एक रैंक से दूसरे रैंक को माइनस कर दोगे। सर पहले रैंक से दूसरा रैंक, दूसरे रैंक से पहला, कुछ भी करो, आपको सिर्फ क्या निकालना है, डिफरेंस। क्यों, क्योंकि जब माइनस आए या प्लस आए, बाद में चल के अगर आप उसका क्या निकाल लोगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने पर आपने चाहे प्लस वाले नंबर का निकाले हो या माइनस वाले नंबर का स्क्वायर निकाले हो, आंसर प्लस ही रहता है, आपको पता है। बोलिए ना, हाँ बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे आपको माइनस प्लस मैटर करने वाला नहीं है। तो मैं डायरेक्टली पहले रैंक निकाल लेता हूँ। ये एक सीरीज से हम रैंक 1 निकाल रही, इस पूरे 8 नंबर में बताइए आचल सबसे बड़ा नंबर क्या है। 97 कहीं पे है क्या, कहाँ है, ये है इसी के नीचे, ये आएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बताइए कौन आएगा, 89 सेकेंड रैंक, सही बोले। थर्ड रैंक 79 आएगा शायद, थर्ड। और फिर फोर्थ पे आएगा 78, उसके बाद कौन आएगा, 69 आ जाएगा 5 पे, 68 आएगा 6 पे, 59 7 पे, 57 8 पे। कुछ भी नहीं समझा। जो चीज आपने एक्स सीरीज के साथ R1 निकालने के लिए की है, वही चीज आप वाई सीरीज के साथ करोगे R2 यानी रैंक निकालने के लिए। बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 156 के ऊपर रैंक 1। अगला 137 पे रैंक 2। तीसरा 136 रैंक 3, 125 रैंक 4, 123 रैंक 5, रैंक 6 112, रैंक 7 108, 107 पे रैंक 8। तो इस तरीके से पूरे रैंक निकालने के बाद आपको करना क्या है अचल, क्या करना है इसके बाद,
दोनों का अंतर, आप चाहे ये 4 में से ये 4 माइनस करो या पहले में से दूसरा, कुछ भी फर्क पड़ने वाला आंसर 0 ही रहेगा। अब ये 2 और 2 का अंतर बोलो, जल्दी से बोलो। इन दोनों का अंतर बोलो, एक 5 और 6 का अंतर बोलो, +1 की -1। मैटर नहीं करता, आप माइनस बोलो या प्लस बोलो, बाद में जब स्क्वायर निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा, मैटर नहीं। माइनस प्लस मत देखो, सिर्फ अंतर बताओ दोनों का। तो अब स्क्वायर करेंगे 0 0 0 0 0, एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक और सभी का एक आया है। आप लोग का क्या आया है तो बताइए ना, चारों का टोटल आएगा समेशन डी स्क्वायर बराबर। ये आने के बाद अब फार्मूले में बस वैल्यू पुट करना। एक बार मैं अच्छे से लिख लेता हूँ फार्मूला, बोलिए आंचल। आर इज इक्वल टू, रैंक कोरिलेशन के लिए आर इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल वाला। नॉर्मल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आप स्मॉल आर यूज करते थे। आर का फार्मूला है रैंक कोरिलेशन का 1 माइनस समेशन 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू ब्रैकेट में एन का पावर टू -1। इतना समझे हैं? ये फार्मूला आपको याद रखना है, नहीं रखना है रख लीजिएगा, थैंक यू। 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी का वर्ग कितना है, ये स्क्वायर करना नहीं है, किया हुआ है सब, टोटल डाटल सब कर लिए है। आगे वो एन अंक संख्या है 8 गुना 8 का वर्ग -1, बोलो हाँ। 8 गुना 4, सॉरी 6 गुना 4 24, ये अगर 8 गुना करेंगे हम, 8 का वर्ग 64 माइनस 1 आ जाएगा 63। 63 समझे हैं? 1 माइनस 24 बटा, करिए 8 गुना 63 कितना आता है बताइए? 800, 504। अब बताइए डिवाइड करके कितना आता है? 24 बटा 504, 0.05 के आगे 47 है। हाँ तो आप उसको 5 किए हो, वेरी गुड। अब बताइएगा 1 माइनस 0.05, जो हम आखिरी में आपको डब्बे में लिखने के लिए सजेस्ट करेंगे, r इज इक्वल टू 0.95। अब बताइएगा, इधर आंसर अलग दिया है, तो का ऐसा कहना है, कहाँ कहना है, गलत बोल रहे थे, इधर ही तो उतना ही दिया है। आपने 2 बार स्क्वायर कर दिए, यानी डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक कर दिया आपने, नहीं करना है। हाँ, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हाँ हमारा कंप्यूटर लाखों में एक, ऐसा नहीं करना। तो आपको क्लियर है डाउट? क्या क्लियर नहीं है? बहुत कठिन टॉपिक है। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।